बसपा की बारी आई, अब बसपा की बारी। भारत में बाबा साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े दलितों के, शोषितों, वंचितों के सबसे बड़े नेता और मसीहा बन गए। मान्यवर साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा राजनीतिक जीवन इस बाबा साहब की दी हुई लाइनों पर आधार किया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो व संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये लाइन दी और मान्यवर साहब आप सब जानते हैं एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे। उन्होंने पहले देश के कोने कोने में साइकिल से चलकर हमारे सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। मान्यवर साहब ने फिर संगठित करने का काम किया। उन्होंने DS4 और बामसेब बनाने का काम किया। जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी थी, चमचा युग। उस किताब की उतनी ही अहमियत है जितनी उन्होंने जब पहली बार लिख के रिलीज करी थी तब थी। आज चमचों की शक्ल और अकल दोनों बदल गई है। पहले चमचे इस कदर हुआ करते थे कि वो दलित पिछड़े समाज से नेता तो बनते थे, पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता रहते थे और उनके इशारों पर हमारे समाज का उत्पीड़न और उनके वोट की खरीद फरोख्ती करते थे। परंतु आज वही चमचे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अब नीला झंडा लेके घूमते हैं। वो भी आजकल बाबा साहब के नारे लगाते हैं, मान्यवर साहब के नारे लगाते हैं। हमें इन्हीं बेरूपियों से समझ के और संभल के रहना होगा। वो आएंगे, बातें करेंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मान्यवर के सिखाए तैयार किए हुए सिपाही BSP से अलग हो जाएं, तो ये बहुजन समाज कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा और यही उनकी वो साजिश है। तो साथियों, जो चमचा युग एक युवा आज की युवा के नज़र से देखे तो वो बहरूपों की तरह नीले झंडे के बैनर के नीचे ही बैठा है। हमें उनसे बेहद सतर्क रहना होगा। साथियों, इसी क्रम में कांशीराम जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, इस बार आप दोहराएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। BSP ने अपनी 4 बार सरकार बनाई यूपी में। मान्यवर साहब का ये नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी तब रखता था जब मान्यवर साहब ने पहली बार ये नारा दिया था। तो साथियों, इसी नारे को याद करते हुए हमें आज के ज़माने में समझना होगा कि किस तरह हम भाईचारे के आधार पर सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाज को अपने बहुजन समाज में जोड़कर आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, दूसरा नारा जो मान्यवर साहब ने दिया, जो हमें आज बहुत दिल से छूता है। मान्यवर साहब ने कहा, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। एक बार आप मेरे साथ दोहराइएगा, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। साथियों, आपका 1 वोट 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया और उसका सही फायदा, उसकी अहमियत मान्यवर साहब ने हमें दिलाई। मान्यवर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा एक वोट, तुम एक शख्स हो, तुम्हारा एक वोट, एक वोट उतना महत्वपूर्ण है कि जिससे तुम अपनी खुद की सरकार बना सकते हो, तुम खुद राजा और शासक बन सकते हो। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि आने वाले आम चुनाव में और उसके बाद विधानसभा आम चुनाव में अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कर बसपा के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, ताकि
उससे तो आप अपने सीएम को बनाएंगे, उससे तो आप अपने सीएम को बनाएंगे जो आपके लिए दिन रात काम करेगा और अपने आरक्षण की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए आप अपने एसपी और डीएम बनाएंगे, ताकि ज़मीनी स्तर पे जो रोज़मर्रा आपको परेशानी में आती है उसमें आपकी मदद करने के लिए पूरी सरकारी जगह, सरकारी नौकरियों में आपका पूरा हिस्सेदारी हो। साथियों, मान्यवर साहब का पहला नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही नारा सरकारी नौकरियों में भी लागू होता है।